हेलो भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी व्रत भगवान गणेश की उपासना का पर्व है, जिसे हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसे विशेष रूप से संकटों को दूर करने वाला व्रत माना गया है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और संकट मोचन कहा जाता है और उनकी आराधना करने से जीवन की सभी समस्याओं और कष्टों का नाश होता है। यह व्रत विशेषकर उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, जिनके जीवन में अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, या जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान गणेश की शरण में आते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करने वाले भक्तों को एक विशेष प्रकार की आंतरिक शांति प्राप्त होती है, जो न केवल उनके भौतिक जीवन को सुधारती है बल्कि उनके आध्यात्मिक जीवन को भी सशक्त बनाती है। इस व्रत के माध्यम से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। आइए इस व्रत से जुड़ी एक रोचक और प्रेरणादायक कथा के माध्यम से इसके महत्व और प्रभाव को जानें। कथा की शुरुआत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धार्मिक ब्राह्मण रहता था, जो अपनी सत्यनिष्ठा, पूजा पाठ और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम देवदत्त था। वह और उसकी पत्नी लक्ष्मी अत्यंत सरल और भक्ति में लीन जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वे अत्यधिक निर्धन थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे दिन रात ईश्वर की पूजा करने के बावजूद अपने जीवन को ठीक तरह से नहीं चला पा रहे थे। उनकी स्थिति से उनकी पत्नी लक्ष्मी भी अत्यंत दुखी रहती थी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे गणेश जी, कृपा करके हमारी इस दरिद्रता का अंत करें और हमें एक सुखमय जीवन प्रदान करें। लक्ष्मी ने कई प्रकार के व्रत और पूजा किए, लेकिन उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उनके दुख और कठिनाई का कोई अंत नहीं दिख रहा था। भगवान गणेश का मार्गदर्शन। एक दिन लक्ष्मी के मन में विचार आया कि उन्हें अपने पति देवदत्त से इस समस्या के समाधान के लिए किसी ऋषि या महात्मा से मार्गदर्शन लेने को कहना चाहिए। उन्होंने अपने पति से कहा, प्रभु, हम दोनों ने वर्षों से धर्म और भक्ति का पालन किया है, फिर भी हमारे जीवन में इतनी कष्टप्रद परिस्थितियां क्यों हैं? क्या हमें कोई विशेष पूजा या व्रत करना चाहिए जिससे हमारे जीवन के संकट समाप्त हो जाएं? देवदत्त ने अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से लिया और अगले दिन किसी महात्मा से मार्गदर्शन लेने के लिए वन की ओर चल दिए। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंचे, जहां उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के भीतर एक दिव्य महात्मा तपस्या कर रहे थे। महात्मा का तेजस्वी रूप देखकर देवदत्त ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। महात्मा ने अपनी आंखें खोली और बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में संकट का कारण तुम्हारे कर्म नहीं बल्कि समय की बाधाएं हैं। तुम्हें अपने जीवन के कठिनाइयों का समाधान भगवान गणेश की आराधना में छिपा मिलेगा। देवदत्त ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, कृपया मुझे वह व्रत बताएं जिससे मेरे और मेरे परिवार के सभी संकट दूर हो जाएं और हम सुखमय जीवन जी सके। महात्मा ने कहा, तुम्हें संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इसे करने से जीवन के सभी विघ्न और संकट समाप्त हो जाते हैं। गणेश जी सभी बाधाओं का नाश करते हैं और उनके व्रत से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। व्रत की विधि। महात्मा ने देवदत्त को संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा, इस व्रत में व्यक्ति को पूरे दिन उपवास करना चाहिए और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलना चाहिए। भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए, जिसमें दूर्वा, फूल, मोदक, धूप, दीप और गणेश मंत्रों का जाप किया जाता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनकी कथा सुननी चाहिए और गणेश जी की आरती करनी चाहिए। महात्मा ने यह भी कहा कि इस व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास से करना आवश्यक है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसे भगवान गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। देवदत्त का व्रत। देवदत्त ने महात्मा के उपदेश को ध्यान से सुना और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लिया। वे अपने घर लौट आए और अपनी पत्नी लक्ष्मी को सब कुछ बताया। दोनों ने निर्णय लिया कि वे हर माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे और भगवान गणेश की पूजा करेंगे। पहली संकष्टी चतुर्थी के दिन दोनों ने उपवास किया, पूरे दिन भगवान गणेश की आराधना की और संध्या के समय चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत तोड़ा। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत किया और गणेश जी की कथा सुनी।
व्रत के कुछ ही दिनों बाद देवदत्त और लक्ष्मी के जीवन में चमत्कार होने लगे। देवदत्त को एक दिन नगर के राजा के महल से बुलावा आया। राजा ने देवदत्त से कहा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धार्मिकता के बारे में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य के मुख्य पुजारी बन जाओ और राज्य की सभी धार्मिक गतिविधियों का संचालन करो। यह सुनकर देवदत्त बहुत खुश हुए। उन्हें राजा द्वारा सम्मानित किया गया और उनके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो गई। अब उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही और उनका परिवार सुख समृद्धि से भर गया। पौराणिक कथा। संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी है, जो भगवान गणेश और चंद्रदेव से संबंधित है। कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर स्वर्गलोक जा रहे थे। रास्ते में चंद्रदेव ने गणेश जी का मजाक उड़ाया। चंद्रमा ने गणेश जी के मोटे पेट और मूषक को देखकर हंसते हुए कहा, हे गणेश जी, आपका वाहन इतना छोटा है और आप इतने विशाल हैं। यह दृश्य बहुत हास्यास्पद है। चंद्रदेव की यह बात सुनकर गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज से तुम पर कलंक लगेगा। जो भी तुम्हें देखेगा उसे पाप और कलंक का सामना करना पड़ेगा। चंद्रदेव इस श्राप से बहुत दुखी हो गए और भगवान गणेश से क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने कहा, हे गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरा ये श्राप वापस ले। गणेश जी ने चंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, तुम्हारा श्राप तो लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव केवल संकष्टी चतुर्थी के दिन होगा। उस दिन जो भी व्यक्ति तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा, लेकिन यदि वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा और मेरी पूजा करेगा तो उसका यह दोष समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा का विस्तार हुआ और इसे संकटों और दोषों से मुक्ति पाने का माध्यम माना जाने लगा। संकष्टी चतुर्थी का प्रभाव। संकष्टी चतुर्थी व्रत का प्रभाव अद्वितीय है। इस व्रत को करने से भक्त के जीवन के सभी कष्ट, विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाती है। भगवान गणेश की कृपा से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत के माध्यम से मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। व्रत का पालन करने वाले भक्तों का मानना है कि गणेश जी उनके सभी संकटों का समाधान कर देते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं या जिनके जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं। उपसंहार। संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह व्रत हमारे जीवन में अनुशासन, संयम और धैर्य का संदेश भी देता है। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो भक्तों, जय माता दी।